तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो फांग हान होता है वह हेवनली डेमन गॉड बैटल फील्ड में एक ओल्ड मैन का पीछा कर रहा होता है, क्योंकि फांग हान को ऐसा लग रहा था कि वह एक डीमन है। फांग हान तुरंत उसके पास पहुंचता है और कहता है, क्या हाल है भाई, मुझे तो तुम एक डीमन लग रहे हो। लेकिन वो ओल्ड मैन कहता है, नहीं नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, मैं एक डीमन नहीं हूँ बल्कि मैं सेक्ट का एक आउटर डिसाइपल हूँ। मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं था, इसीलिए मैं बूढ़े हो गया और अभी तक अपना लेवल को सही से मेंटेन नहीं कर पाया हूँ। फांग हान कहता है, कितना घटिया झूठ बोलते हो। और तुरंत जो फांग हान होता है वो अपनी टेक्निक्स को परफॉर्म करने लगता है। कहता है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो फांग हान होता है वो एक स्पेल अटैक सीधे उस बंदे पर करता है और तुरंत उस डीमन को वहीं पर धूल बना देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो फांग हान होता है, फांग हान अपने 7 गार्ड मटके का उपयोग करते हुए उस डीमन की बॉडी का पिल बनाकर तुरंत उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी जो फांग हान होता है उसे कुछ बहुत ही अजीब सा फील होता है। फांग हान पीछे देखता है, तभी एम्परर ड्रैगन फांग हान की बॉडी से निकलता है और कहता है, फांग हान कहीं छुप जाओ, डीमन की एक बहुत ही बड़ी लहर आ रही है, वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के हैं, हम उनका इतने बड़ी मात्रा में सामना नहीं कर सकते। फांग हान कहता है, इतनी बड़ी डीमन आर्मी आ रही है। जो फांग हान होता है वह तुरंत दरारों में चला जाता है छुपने के लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है फांग हान तुरंत एक स्पेल निकालता है और उस स्पेल को अपने ऊपर चिपका लेता है और वह कुछ समय के लिए गायब हो जाता है। और हमें एम्परर ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कहता है, इतनी बड़ी डेमन आर्मी आखिर जा आ रही है, लगता है यहाँ पर कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन है जो इन सभी डीमंस को कमांड कर रहा है, ताकि वह सेक्ट के यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स आए हुए हैं सबको मारा जा सके। वहाँ पर एम्परर ड्रैगन सोचता है कि अगर मुझे यहाँ पर जितने भी डीमंस हैं उनकी बॉडी का पिल मिल जाए तो मैं उन्हें रिफाइन करके बहुत ही हाई लेवल की पिल्स को बना सकता हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो एल्डर्स इस हेवनली डेमन बैटल फील्ड पर नजर रख रहे होते हैं उन्हें बहुत ही बड़ी डेमन आर्मी का अंदाजा हो जाता है और वहां पर बहुत ही धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। वहां पर वो एल्डर बोलता है, हेवनली डेमन बैटल फील्ड में कुछ गड़बड़ है, वहां के स्टूडेंट की जान खतरे में है। तभी अचानक से बेल बजने लगती है और ये सेक्ट की इमरजेंसी बेल होती है जिसमें सभी पावरफुल इनर डिसाइपल्स को बुलाया गया था। वहां पर वो बंदा कहता है, मुझे जाना होगा, लगता है कोई इमरजेंसी आ गई है। और इधर हमें दिखाया जाता है सेक्ट के अंदर जहां पर इनर डिसाइपल जो पावरफुल एल्डर्स थे वो सारे लोग तुरंत इनर डिसाइपल के सेक्ट मास्टर की तरफ जा रहे थे। और इधर हमें दिखाया जाता है जो फांग हान होता है वो अपनी जगह पर बढ़िया छुपा होता है, लेकिन एक डीमन फांग हान को देख लेता है और वह तुरंत फांग हान पर अटैक कर देता है, लेकिन फांग हान उसके अटैक को डॉज कर देता है। उसके बाद फांग हान कहता है, लगता है मुझे लड़ना ही पड़ेगा। फांग हान तुरंत 7 गॉड का उपयोग करता है जिससे फांग हान के चारों तरफ बहुत ही हरी तेज कलर की धुंध फैलने लगती है। वह डीमन फांग हान पर अटैक करता है, लेकिन फांग हान उसके अटैक को डॉज कर देता है। तभी एम्परर ड्रैगन कहता है, फांग हान अब तुम लेवल 10 पर पहुंच चुके हो, अपने आप को कंसंट्रेट करो और तुम्हारे पास एक नई स्किल भेजी जा रही है और उस स्किल का उपयोग करते हुए तुम ट्रांसफॉर्मेशन करो। फांग हान तुरंत उस स्किल का उपयोग करता है। फांग हान की पूरी बॉडी लाल कलर से चमकने लगती है। फांग हान के चारों तरफ बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऑरा घूमने लगता है और फांग हान भेड़िए और बैटमैन की शक्ल वाला एक रूप धर लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सेक्ट के अंदर जहां पर बहुत सारे सेक्ट मास्टर और बहुत सारे इनर डिसाइपल्स आ चुके थे। वहां पर जो सेक्ट मास्टर होते हैं वह कहते हैं कि हेवनली डेमन बैटल फील्ड में एक बहुत ही खतरनाक डीमन है और हमें वहां पर जितने भी डिसाइपल गए उन्हें जिंदा वापस लाने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। सारे लोग तुरंत हेवनली डेमन बैटल फील्ड की तरफ निकले। सारे एल्डर्स तुरंत हेवनली डेमन बैटल फील्ड की तरफ उड़ान भर देते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो फांग हान होता है वह इस ट्रांसफॉर्मेशन के रूप को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जो फांग हान होता है वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन स्किल का उपयोग करता है और वहां पर वो गाजर मूली की तरह डीमंस को काटता जा रहा था। कोई भी डीमंस फांग हान के सामने टिक नहीं पा रहा था। फांग हान उन सभी की पिल्स को एम्परर ड्रैगन तक पहुंचा रहा था, जिससे एम्परर ड्रैगन जो था वो उस पिल्स का उपयोग करके उन सभी को रिफाइन करके फांग हान के लिए एनर्जी पिल्स बना रहा था। और हमें दिखाया जाता है जो एम्परर ड्रैगन होता है वो फांग हान से कहता है कि जितने तुमने डीमंस मारे उसमें केवल 62 ही पिल्स बनी है।
फांगान कहता है क्या 62 ही पिल्स बनी है, लगता है ये लोग काफी ज्यादा लो लेवल के थे, मुझे और भी हाई लेवल के डीमंस को मारने की जरूरत है। तभी फांगान को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, जैसे लगता है फांगान के आसपास कोई बंदे हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है बहुत सारे डीमंस ने कुछ लोग को घेरा हुआ था और ये फैंग क्यूंग्स की बहन फैंग क्यूई थी और वहां पर मून भी थी। बहुत सारे डीमंस मून पर अटैक कर रहे थे, लेकिन मून अपने पियानो का उपयोग करके उन सभी डीमंस को पीछे हटाने में कामयाब हो जा रही थी। और जो मून थी वह जब भी पियानो अटैक कर रही थी तब वह घायल हो जा रही थी। और इधर हमें दिखाया जाता है उस बंदे की तरफ जो कहता है फैंग क्यूंग की तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वहां पर फैंग क्यूंग की कहती है अरे हट, तू क्या प्रोटेक्ट करेगा, और तुरंत वो बंदा जाकर जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक डीमन तुरंत उन लोग पर अटैक कर देता है, लेकिन मून तुरंत खड़ी होती है और अपनी पियानो का सबसे खतरनाक अटैक उन डीमंस पर करती है, जिससे वो सारे डीमंस तुरंत वहीं पर मारे जाते हैं। और जो मून होती है वो काफी ज्यादा घायल हो जाती है, उसके मुंह से खून निकलने लगता, वो खड़े होने की भी हालत में नहीं थी। तभी अचानक से एक बहुत ही बड़ा डीमन ग्रुप सीधे उन पर अटैक कर देता है। अटैक अगर उनसे टकरा गया तो उनकी मृत्यु पक्की थी, लेकिन अचानक से वहां पर फांगान अपने ट्रांसफॉर्मेशन रूप में आ जाता है और उस अटैक को उनको लगने से बचा लेता है। और तुरंत वहां पर फांगान 7 गार्ड का उपयोग करके उन सभी को धुंध में घेर देता है, जिससे वो सारे लोग सेफ रहे। उसके बाद जो फांगान होता है उन डीमंस की तरफ देखता है और फांगान तुरंत उन डीमंस पर अटैक करने लगता है। फांगान उन डीमंस को उठा उठा कर पटक रहा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मून होती है वो फांगान के ट्रांसफॉर्मेशन स्किल को देखकर कहती है ये तो फांगान है, कितना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल लग रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो फांगान होता है वो उन डीमंस को एकदम पत्तियों की तरह काटते जा रहा था, लेकिन यह डीमन सबकी बार पावरफुल थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है फांगान उसे लड़ने के बाद सीधे उन सभी के पास आता है। मून तुरंत फांगान के पास पहुंचती है और कहती है फांगान मुझे पता था कि तुम हमें बचाने जरूर आओगे। तभी हमें दिखाया जाता है जो फैंग क्यूंग की बहन फैंग क्यू होती है वो फांगान से कहती है तुम इतना लेट क्यों हो गए। तो फांगान कहता है अरे तुम्हारी बहन ने कहा था कि तुम्हारा देखभाल करना और मैं लेट कैसे हो सकता था। और इस बात को सुनकर फैंग क्यू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी फिर से बहुत सारे डीमंस फांगान पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वहां पर जो मून होती है वो अपने पियानो को लेकर फिर से खड़ी हो जाती है। फांगान कहता है तुम पीछे हटो, तुम जब भी अपने पियानो का उपयोग कर रही हो तुम घायल हो जा रही हो, ये डीमंस काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं इन्हें हैंडल कर लूंगा। उसके बाद जो फांगान होता है वो तुरंत अपने ट्रांसफॉर्मेशन स्किल का उपयोग करके फिर से वह एक अजीब सा दाना वाला रूप धर लेता है। गाइस हम इसे बैटमैन वाला रूप बोलेंगे। फांगान तुरंत वहां पर जाकर डीमंस से लड़ने लगता है, वह डीमंस को एक अजीब सी दहाड़ में ही फाड़ देता है। फांगान इस दहाड़ को देखकर कहता है अरे इस ट्रांसफॉर्मेशन की स्किल में दहाड़ने वाली स्किल कहां से आ गई, मैं जब भी दहाड़ा हूं एक डीमन मारा जा रहा है। तभी एम्परर ड्रैगन फांगान की बॉडी के अंदर कहता है फांगान तुमने ट्रांसफॉर्मेशन स्किल में एक बहुत ही बढ़िया मिस्ट्री खोज दी है, इस मिस्ट्री का उपयोग करते हुए मैं तुम्हें एक स्किल सिखाऊंगा। तुम्हारी दहाड़ने वाली स्किल काफी ज्यादा लो है, मैं उसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना दूंगा, बस मेरी इस टेक्निक को फॉलो करो। और तुरंत वो फांगान को एक टेक्निक सिखाने लगता है। एम्परर ड्रैगन तुरंत वहां पर अपनी टेक्निक को परफॉर्म करके कहता है एकदम ऐसे ही टेक्निक को परफॉर्म करो। फांगान भी वैसे ही उस टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है और अचानक से फांगान की बॉडी के चारों तरफ बहुत सारे अजीब से फॉर्मेशन खुलते हैं। फांगान तुरंत उसमें चिल्लाता है और इस बार की दहाड़ इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि वहां पर लगभग 100 डीमंस एक ही साथ मारे जाते हैं। और इस आवाज का प्रभाव फैंग क्यूंग, मून और सारे लोगों पर भी पड़ा था, वो तुरंत वहीं पर गिर जाते, उठने की हालत में नहीं थे, यह आवाज इतनी ज्यादा पावरफुल थी। फांगान तुरंत उन डीमंस को खत्म करने के बाद जमीन पर उतरता और कहता है अरे ये ट्रांसफॉर्मेशन स्किल की जो दहाड़ने वाली पावर है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, एक ही अटैक में 100 से भी ज्यादा डीमंस मारे गए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है फांगान जैसे उस स्किल को बंद करता है, फांगान को अपनी बॉडी में काफी ज्यादा पेन होता है। वह कहता है ये स्किल तो काफी ज्यादा एनर्जी चूस रही है यार, अगर ऐसा होता रहा तो मैं कभी मारा भी जा सकता हूँ। और फांगान कहता है ये स्किल तो काफी ज्यादा खतरनाक है। एम्परर ड्रैगन कहता है अरे अभी तुम 10th लेवल पर हो, इस स्किल की पूरी पावर्स का उपयोग नहीं कर पा रहे हो, और जब स्किल का उपयोग कर रहे हो तुम्हारी एनर्जी भी बहुत ही स्पीड के साथ खत्म हो रही है, इसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत है।
तभी वहां पर जो एम्परर ड्रैगन होता है वो फांगान से कहता है, फांगान पीछे देखो, एक पावरफुल डेमन बचकर भागने की कोशिश करा। फांगान तुरंत अपनी स्वार्थ से उस डीमन को एक ही अटैक में खत्म कर देता है। वह डीमन थोड़ा सा पावरफुल था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहां पर जितने भी लोग थे, मतलब मून, फैंग क्यूंग किबान, फैंग क्यूई और वह बंदा धीरे धीरे खड़े होते हैं। वहां पर उस अटैक में ये लोग भी काफी ज्यादा घायल हो गए थे और घायल होकर वो बेहोश भी हो गए थे, लेकिन वो लोग उतना ज्यादा घायल नहीं हुए थे जितना डीमंस हुए थे। डीमंस तो मारे भी जा चुके थे उस अटैक में। उसके बाद जो मून होती है वो फांगान के पास जाती है और कहती है, फांगान तुम ठीक तो ना? फांगान कहता, हाँ मैं थोड़ा ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा सा आराम करने की जरूरत है। फांगान तुरंत अपने पास से एक पिल निकालता है और खा लेता है। वहीं पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। तभी वहां पर फैंग क्यूंग की बहन फांगान के पास आती है और कहती है, तुमने इतना खतरनाक अटैक क्यों किया? इस अटैक में हमारी जान भी जा सकती थी। तभी वहां पर जो मून होती है वह कहती है, क्या तुम पगला लग नहीं गई हो ना, या कहीं तुम्हें भूत नहीं धर लिया है? इतने सारे डीमंस घिरे हुए थे। फांगान ने अगर वो अटैक नहीं किया होता तो क्या तुम अभी तक जिंदा बच पाती? वहां पर जो फैंग क्यूई होती है वो मूल से ज्यादा बहस नहीं करना चाहती थी। तभी वहां पर जो फैंग क्यूई का साथी होता है वह कहता है, तुमने तो कहा था कि यह एक घोड़े को चराने वाला है और घोड़े को दाना डालने वाला है, लेकिन यह बंदा इतना ज्यादा टैलेंटेड है, इतने सारे डीमंस होने के बाद भी वो अकेले उन सभी को खत्म करने में कामयाब हो गया। ऐसा तो कोई मिस्ट्री रियलम वाला भी नहीं कर सकता था। मुझे लगता है तुम एकदम बुद्धू हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो फांगन होता है वह थोड़ी देर कल्टीवेशन के बाद खड़ा होता है। तभी वहां पर जो फैंग क्यूई होती है वह कहती है, अरे तुम जान रहे हो ना, फांगान ने 7 गार्ड का उपयोग करके उन सभी डीमंस को मारा है। वह 7 गार्ड्स मेरी सिस्टर ने ही फांगान को दिया था। अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर यह मेरे पास भी होता तो मैं भी ये सब कर लेती। तभी हमें दिखाया जाता है जो फांगान होता है वह कहता है, तुम लोग बहुत ही ज्यादा बोल रहे हो, पता नहीं कौन मैंने तुम्हारी जान बचाई, ऊपर से तुम लोग मेरी शुक्रिया भी नहीं कर रहे हो। मेरे साथ चलना है तो चलो, वरना यहीं पर मर जाओ। तभी वहां पर जो मून होती है वह कहती है, फांगान इन्हें छोड़कर चलो चलो, अरे ये लोग मरेंगे तब जानेंगे। वहां पर जो फैंग क्यूई और वह बंदा होते हैं वह कहते हैं, अरे नहीं नहीं फांगान हम भी चलना है। उसके बाद जो फांगान होता है मुस्कुरा देता है। वहां पर फांगान के साथ सभी लोग उड़ते उड़ते उसके सुरक्षा घेरे में जाने लगते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक डीमन की तरफ, वही इन सभी डीमन का लीडर था। वह बंदा कहता है, हमारे 100 से भी ज्यादा डीमंस मारे जा चुके हैं और उसे मारने वाला केवल वो बंदा है। इंटरेस्टिंग, अब इसे मारकर खाने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। चलो थोड़ा सा अब मांस खा लिया जाए। इन सारे कमजोर लोगों को मारते हुए मुझे भी बहुत ही कम दिन आ गए, लगता है अब इसका मांस चखना ही पड़ेगा। उसके बाद में दिखाया जाता है जो फांगान होते हैं और सभी लोग जा रहे थे, तभी उनके सामने एक पोर्टल खुलता है। फांगान कहता है, सारे लोग तैयार हो जाओ, यहाँ पर कोई लगता है बहुत ही खतरनाक डीमन आ गया। फांगान और सारे लोग तुरंत अपनी अपनी तलवारों को निकाल लेते हैं और कहते हैं, कौन हो? तभी अचानक से वहां पर पोर्टल नियर दरवाजा खुलता है और वहां पर डीमन प्रकट होता है। वह डीमन हंसने लगता है और कहता है, तुम ही हो जिसने हमारे 100 से भी ज्यादा डीमंस को मार दिया, अब मैं तुम्हें मारूंगा। और तभी उस डीमन की नजर फांगान के 7 गार्ड पोर्ट पर पड़ते और कहता है, अच्छा ये 7 गार्ड तुम्हारे पास है, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो ये मुझे दे दो। तभी हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वह कहता है, तो डेविल लॉर्ड है। तभी वहां पर सारे लोग कहते हैं, डेविल लॉर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, वो मिस्ट्री रियलम से भी आगे का कल्टीवेटर था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो डीमन लॉर्ड होता है वह कहता है, अगर तुम लोग अपना जान बचाना चाहते हो तो जल्दी से मुझे वो पॉट दे दो। वहां पर एम्परर ड्रैगन आता और कहता है, अरे ये झूठ बोला है, तुम्हें ये सब मारने की प्लानिंग है, जल्दी से कोई तरीका लगाओ और यहाँ से बचकर भागने की कोशिश करो। एम्परर ड्रैगन कहता है, अरे ट्रांसफॉर्मेशन स्किल की वो आवाज वाला यूज करो, शायद इससे डीमन पर कुछ फर्क पड़ जाए। वहां पर जो फांगान होता है वो तुरंत ट्रांसफॉर्मेशन स्किल करता है और अपनी दहाड़ने वाली टेक्निक का उपयोग करता है, जिससे वहां पर वो जो डीमन होता है वो पूरा एकदम चौंधिया आ जाता है और बहुत ही ज्यादा उसे दर्द होने लगता है और कहता है, अरे ये कैसी आवाज है? वहां पर फांगान की आवाज इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि डेमन भी डगमगा गया था। वहां पर डेमन थोड़ी देर बाद अपने आप को स्टेबल करता है और वह देखता है कि फांगान सारे लोग बचकर भाग रहे हैं। वह डीमन कहता है, बहुत ही बढ़िया, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और सारे लोग बचकर भागने लगते हैं, लेकिन डीमन उनका पीछा कर रहा था।
तो गाइस, क्या आप एनिमी एक्सप्लेनेशन करके 50 से 60 हजार महीना कमाना चाहते हैं? तो आपको एनिमी एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में एक कोर्स का लिंक मिल जाएगा, जहां पर एनिमी एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको हर एक टॉपिक समझाया गया है। और